जेई, एनडी, सीयूईटी सब बर्बाद हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो मैं यहाँ पर आपको अभी अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ कि मैं कहाँ से मैंने सब कुछ ब्लेंडर करना चालू करा और कहाँ पे मैं बाकी पॉइंट पे फंस चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी शुरू होती है जेई से। सो जेई के लिए तो मैंने पहले से ही ऐसा सोचा था कि मैं प्रिपेयर नहीं करूंगी, इसे ऐसे ही भर लेती हूँ। ठीक है, जेई का तो मेरा ये था। और सच बताऊं तो जेई का मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा था उसे पढ़ने का। तो और वैसे भी जेई के लिए मेरे को कुछ ऐसे 15-16 दिन ही मिले थे। मेरी क्या गलती थी, जब मुझे जेई का प्रिपेयर करना चाहिए था, जब मेरे पास वो डेज थी, उनमें मैं एनडी के बारे में सोच रही थी कि अभी मेरे को एनडीए देना है, ये वो सो करके ये सब सोच रही थी। फिर जब एनडीए का वाला फेज चला, प्रिपेयर करने वाला, जहाँ पे मैं एनडी के लिए कुछ पढ़ सकती थी, कुछ अच्छा स्कोर कर सकती थी, फिर उस वक्त मैंने सीयूटी के बारे में सोचा। और नाउ जब सीयूटी की बारी फाइनली आ चुकी है, तो अब मेरा दिमाग दौड़ रहा है कॉलेज ढूंढने के लिए, प्राइवेट कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे फीस कम हो, प्लेसमेंट्स अच्छी हो, ये सब और सबसे पहली बात, सीयूईटी, एनडीए, जेई तीनों अलग एग्जाम्स, हर किसी का सिलेबस अलग और हर किसी का क्राइटेरिया अलग, और मैं सबको एक साथ मैनेज करने का ट्राई कर रही थी, जो कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि ये चीज गलत थी। सो इसका रिजल्ट ये रहा, इधर 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 हर जगह घुसने की जगह मैं एक जगह भी नहीं घुस पाई, और अभी भी वही हूँ जहाँ 1-2 महीने पहले खड़ी थी। और अब जब सीयूटी का एग्जाम पास आ गया है, तो ऑनेस्टली मैं सोच रही हूँ कि मैं पेपर ही ना दूं। मतलब सीयूटी जो इतना इम्पोर्टेंट लोग कब से ना जाने उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं बस उसमें अब तुक्के लगाने की भी आई थी, मेरे अंदर क्षमता नहीं बची। मैं इतने पेपर में तुक्के लगा के आ चुकी हूँ कि अब मैं सोच रही हूँ कि सीट की स्किप कर देते हैं। मतलब इतने फॉर्म के पैसे भर के, इतना मेहनत लगा के मैंने दिमाग खराब करके फॉर्म भरा, अब मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं नहीं दे के आती हूँ। मैं एक बात के लिए बता रही हूँ आपको, अगर मैं एनडी नहीं देती या फिर जेई नहीं देती तो एक बात समझ आती है, बट सीयूटी मैंने खुद 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 से भरा था, मतलब अपनी चाहत से भरा था। ये नहीं कि किसी ने मेरे को जबरदस्ती भरा था, किसी के कहने पे मैंने भरा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और अब मैं खुद उसको भी नहीं तैयार कर पा रही हूँ। सो जो ये पूरा एक लूप चल रहा है, इसको रोकने के लिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं चुपचाप से किसी एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेती हूँ। मतलब परफेक्ट कॉलेज नहीं भी मिलेगा, मतलब अब क्यों ही मिलेगा, ना सीयूटी का मेरा कुछ प्लान है, ना ही जेई में मेरा अच्छा है, तो फिर अच्छा कॉलेज तो क्यों ही मिलेगा। बट जैसा भी कॉलेज मिले, परफेक्ट नहीं मिलेगा, आई नो, गंदा भी मिले, बट मैं अपना कोई 1 साल वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ। यस, मेरा टारगेट है प्राइवेट तो कोई यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले लूँ और कोई कोर्स में एनरोल हूँ। फिर जो भी हो, आई डोंट नो कि ये भी मेरा सिर्फ एक सिचुएशन से भागने का तरीका है या फिर क्या है। मतलब जब भी मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है, तो आई थिंक मैं उससे भागने की ट्राई कर रही हूँ, निकलने का ट्राई कर रही हूँ। ये नहीं सोच रही हूँ कि उसको फेस करके निकलना ज्यादा अच्छा है, हर बार उसको पूरा छोड़ के चली जा रही हूँ। बट देखते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीटी देने तो जाना चाहिए कम से कम, भले ही तुक्के लगाऊं, बट हाँ, ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि इतने रुपये लगाने के बाद में पेपर देने नहीं गई। देखती हूँ जैसा भी होता है, वो थोड़ा सेंटर पे भी डिपेंड करता है। अगर सेंटर मेरे थोड़ा यहीं पे आसपास आता है, यानी हल्द्वानी मार्केट साइड तक अगर इतना आता है, तो फिर मैं ट्राई करूंगी जाने का। बट अगर कुछ बहुत ही दूर आ जाता है, तो फिर तो मैं नहीं जाऊंगी। वैसे तो आई एम श्योर कि ऐसा आप लोग के साथ नहीं हो रहा होगा, आप लोग किसी एक चीज को लेके पकड़ के बैठे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी प्रॉब्लम जो है वो दोनों के साथ चल रही है, जिसने अपने आप को सब चीजों में घुसा लिया है, और दूसरा जिसने अपने आप को बस सिर्फ एक चीज में घुसा है, या फिर आई थिंक किसी भी चीज में नहीं घुसा है। उसे भी ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है, मैं क्या करूं। और दूसरे जो मेरी कैटेगरी वाले हैं, जो अपने आप को हर चीज में एनरोल कराए बैठे हैं, बट यस, फोकस किसी एक में भी नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपसे ऐसा बोलूंगी कि इतनी सारी जगह घुसने से अच्छा बेटर ये है कि एक चीज में आप फोकस के साथ उसको करो। और सच में अगर आपके पास ऐसा आपने करा है, तो फिर अपने ऊपर प्राउड फील करो और उसी को लेके बैठे रहो, क्योंकि आपके पास इतने सारे इधर उधर भागने के लिए इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप एक चीज को फोकस करके बढ़िया तरीके से कर सकते हो, तो फिर आप उसको करो। मैं तो आपको यही बोलूंगी। कि मैं अपना बताऊं तो मेरी लास्ट वीडियो तो वही रिजल्ट वाली थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि 1 वीक 2 वीक तक मैं आराम से सोचूंगी मुझे क्या करना है, आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सब सोचूंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एज यू नो, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पूरा 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, ना मैं वीडियो रेगुलर डाल पाई, ना मैं सोच पाई कि मैं आगे क्या करूंगी। बट डेफिनेटली अगर मैं पूरा अपना रोड मैप बना लेती हूँ कि मुझे आगे क्या कोर्स करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बट अभी के लिए ना सीयूटी कर पाई हूँ, ना एनडी, और ना ही जेईई। सो और आप लोग का क्या चल रहा है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।